प्रखंड के फुलवड़िया पंचायत अंतर्गत मथुरा ग्राम में इन दिनों श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। इस आयोजन के माध्यम से गांव का वातावरण धार्मिक और आध्यात्मिक रंग में रंग गया है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध और आचार्य रामानंद व्यास जी द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है, जो अपनी विशिष्ट शैली और गहन ज्ञान के लिए विख्यात है। उनके द्वारा दी जा रही कथा से श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला, महाभारत के प्रेम प्रसंग और गीता के उपदेशों का सजीव अनुभव हो रहा है। उनकी वाणी में विशेष आकर्षण और आध्यात्मिकता का प्रभाव है, जो श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। कथा स्थल को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है। पंडाल के चारों ओर रोशनी, रंग बिरंगे फूलों की सजावट और पवित्र वातावरण ने सभी का मन मोह लिया है। हर दिन सुबह से शाम तक कथा श्रवण के लिए सैकड़ों श्रद्धालु कथा स्थल पर उपस्थित रहते हैं। फुलवड़िया पंचायत और आसपास के गाँव से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन और आवास की विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर ही भंडारे की व्यवस्था की गई है, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। रामानंद व्यास जी ने कथा के दौरान श्रद्धालुओं से कहा कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसमें अच्छे विचारों का संचार होता है। उन्होंने कहा कि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें प्रेम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग धर्म के सिद्धांत का पालन करें और समाज में भाईचारा, सहिष्णुता और सेवा का संदेश फैलाएं। इस आयोजन के मुख्य आयोजक समाजसेवी मीना दिलीप मिश्रा ने बताया कि इस कथा का आयोजन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोग अपने जीवन की वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से समाज में सकारात्मकता और सद्भावना का संचार, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना और समाज को सच्चे मार्ग पर चलने का संदेश देना रहेगा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म प्रेमी बंधु इस आयोजन में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। यह कथा 15 सितंबर तक प्रतिदिन जारी रहेगी, जिसमें अंतिम दिन हवन और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस पावन अवसर पर जिले के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी उपस्थित रहीं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कथास्थल पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। कोढ़ा विधायक कविता पासवान ने भी कथास्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि यह आयोजन ग्रामीण समाज में जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामनाथ पांडे, डोमन चौधरी, पूर्व मुखिया राजकुमार राय, शिवनाथ शाह, पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार, पिंकू शाह और प्रदीप पासवान सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियां भी इस पवित्र अवसर पर उपस्थित रहीं और उन्होंने आयोजन की सराहना किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से गाँव और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। मथुरा ग्राम के लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और व्यवस्था में हाथ बटा रहे हैं। सभी का कहना है कि रामानंद व्यास जी की वाणी से प्रेरणा लेकर वे अपने जीवन को आध्यात्मिकता से संजोने का प्रयास किया है। फिनो न्यूज बिहार के लिए कटिहार से सूरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कोढ़ा के मथुरा गांव में कथावाचक या व्यास पीठ पर पंडित रमाकांत मिश्र जी के द्वारा भागवत कथा सुनने का, श्रवण करने का अवसर मिला। वास्तव में भागवत कथा कृष्ण लीला से जुड़े हुए कई प्रसंगों को व्यासपीठ से वाचन किया जाता है और वास्तव में कृष्ण की जो लीला है, कभी मनुष्य स्वरूप में या फिर देव स्वरूप में जो उनकी लीलाएं हैं, हम सबों को कहीं न कहीं आध्यात्मिक और जीवन में किस प्रकार से आने वाली कठिनाइयों का हम सामना करके जगत कल्याण में की ओर उन्मुख हो, यह हमें कहीं न कहीं बताने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। हम दिलीप मिश्रा जी ने जिस प्रकार से अपने पूरे परिवार और पूरे समाज के साथ इस व्यास पीठ का और भागवत कथा का आयोजन किया है, मैं इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि मथुरा गांव में जिस प्रकार से आध्यात्मिक गंगा का प्रवाह हो रहा है और जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो इस तरह के कथा वाचन से दूर होती है, सकारात्मक शक्तियां मजबूत होती है और बदलते जो परिवेश है उसमें नकारात्मक शक्तियां आज ज़्यादा प्रभावी है, जो हमारी संस्कृति को और जो भारत एक देव स्वरूप के रूप में या देव भूमि कहा जाता है, लेकिन अब संस्कृति के कारण जो एक संस्कार कहीं न कहीं
खंडित हो रहा है, उस संस्कार को एक जीवन प्रदान करने के लिए इस प्रकार के आयोजन का अपना महत्व है। मैं दिलीप मिश्रा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। राजकुमार जी, इस क्षेत्र के माननीय विधायक बहन कविता जी, जिला परिषद की सम्माननीय अध्यक्ष रश्मि सिंह जी और भी कई अपने जनप्रतिनिधि हैं जो आज इस आध्यात्मिक आयोजन में शिरकत करके इस अध्यात्म गंगा में हम सब डुबकी लगाए हैं। हमारे साथ लक्ष्मी प्रसाद महतो जी, रामनाथ पांडे जी का भी आगमन हुआ है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। समूह के साथ आज श्रवण करने का अवसर मिला है। मैं दिलीप मिश्रा जी और राजकुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर हमें आने का निमंत्रण दिया। भागवत कथा का आयोजन क्या है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, भागवत कथा जो है, भागवत कथा में कहा गया है अनेक जन्मों का जब पुण्य का उदय होता है तभी कहीं भागवत कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है या भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस गांव में, इस एरिया में भागवत कथा हुआ नहीं था इस ढंग का, तो हम तो हर साल तीर्थ में भागवत कथा 108 भागवत करवाते हैं, लेकिन इस बार पूरे गांव, आसपास के गांव के लोगों का कहना था कि एक बार तुम यहाँ भी कराओ भागवत, जिससे हमारा भी घर पे शुद्ध हो जाए। उसके लिए हमने इस कथा का आयोजन किया। इसमें सभी ग्रामवासियों, सभी पंचायत वासियों का सहयोग से हमने इसको आरंभ किया और कथा भी चल रही है 15 तारीख तक। 16 तारीख को सुबह भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें जितने भी श्रद्धालु आना चाहें आके भोजन प्रसादी ग्रहण करें और हवन का भी आयोजन किया गया है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हवन होगी, 10 से 5 बजे तक भंडारा चलेगा। सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र विनती किए हैं कि सभी आके भंडारे प्रसादी का भोजन पाए। कहाँ के कथावाचक यहाँ आए हैं? ये है वृंदावन के कथावाचक परम श्रद्धेय भागवताचार्य मूर्धन्य विद्वान पंडित श्री रमाकांत व्यास जी महाराज। आपके द्वारा इस तरह का आयोजन करवाते रहा है? हम आज 5 साल से भागवत करवा रहे हैं। हमने हरिद्वार में भी 108 भागवत करवाया, पिछले वर्ष अयोध्या जी में भी 108 भागवत करवाया, चित्रकूट में भागवत करवाया, महाकाल में भागवत करवाया, एक श्री महापुराण कथा भी पूज्य गुरुदेव से हमने करवाया है। इस बार ये मेरा 5वां भागवत है। आपका परिचय? मेरा नाम दिलीप कुमार मिश्रा, पिता श्री कृत्यानंद मिश्रा, ग्राम मधुरा, पोस्ट मरवा, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार, बिहार से हूँ।